हैप्पी दिवाली एवरीवन। तो गाइज आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से हमने मनाई छोटी दिवाली और कैसे हमने की पूरी दिवाली की प्रिपरेशन। तो गाइज जैसे कि आप जानते हैं कि त्योहार तो सिर्फ 1 या 2 दिन का होता है, मगर उसकी तैयारियां बहुत दिन पहले से करनी पड़ती है। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि किस तरह से मैंने दिवाली का त्योहार मनाया और किस तरह से हमें मिला बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज। तो गाइस त्योहार तो होते हैं कुछ दिनों के, लेकिन उसकी तैयारियां बहुत दिन पहले से करनी पड़ती है। तो मैं भी हमेशा यही करती हूँ, पहले से त्योहार की तैयारियां शुरू कर देती हूँ। तो मैंने दिवाली के 2 दिन पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि यहाँ जोहानिसबर्ग में हमारे घर के पास इंडियन मिठाई की दुकान है ही नहीं, तो मुझे मिठाई ना घर पे ही बनानी पड़ती है। तो मैं बना रही हूँ मूंग दाल के लड्डू। सबसे पहले मैंने मूंग दाल को लिया और एक गीले कपड़े से उसे पोंछ लिया। मैंने यहाँ पर इसे भिगोया नहीं है। पहले गीले कपड़े से पोंछने के बाद मैंने उसे सूखे कपड़े से भी पोंछा और अब मैं उसे ड्राई रोस्ट कर रही हूँ इस तरह से। ये देखिए सिंपल आपको ड्राई रोस्ट करना है। बीच में थोड़ी सी मेरी दालें कोई ब्राउन हो गई थी क्योंकि ज्ञानवी जग गई थी और मुझे उसे देखना पड़ा था और मैं भूल गई थी थोड़ी सी देर के लिए गैस पर वो रखकर, तो थोड़ी सी ब्राउन हो गई, मगर हाँ ये जली नहीं थी। रोस्ट होने के बाद ठंडे होने पर मैंने इसे पीस लिया और एक तरफ मैंने घी कढ़ाई में रखा गर्म होने के लिए। यहाँ पर मैंने ना 1 किलो दाल ली थी और आधा किलो के करीब मेरा घी है। और यहाँ पे दाल को मैंने दरदरा पीस लिया, जैसे आप ये वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि दरदरा पीसने से ना लड्डू थोड़े दानेदार और अच्छे बनते हैं। अब घी को अच्छी तरह गर्म होने के बाद गैस को मैंने कर दिया है सिम और पिसी हुई दाल को मैंने इसमें डाल दिया और अब बस मैं इसे चलाऊंगी। और इसको बनने में ना लिटरली गाइस बिल्कुल भी देर नहीं लगी थी क्योंकि दाल मेरी ऑलरेडी ड्राई रोस्ट थी। तो विदिन 10 मिनट्स ना ये देखिए इतना ये थिक अपने आप हो गया था। घी पीना शुरू कर दिया था दाल ने और अच्छी सी प्यारी सी सुगंध आना शुरू हो गई थी और ब्राउन तो देखिए कितनी हो ही गई है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो हमेशा ना शॉर्टकट ही ढूंढती हूँ। तो मैंने अब यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को काटने की जगह थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है और यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई थी। काजू के साथ ना मैंने थोड़ी सी इलायची भी डाल दी। तो काजू तो दरदरे सही पिस गए थे, मगर इलायची ठीक से पाउडर नहीं हुई थी। पता नहीं मेरी बुद्धि कहाँ थी, मैंने ये यूज़ कर ली, बट ठीक है। दोनों ड्राई फ्रूट को पीसने के बाद मैंने इस मिक्सचर में डाल दिया है। ये जो मेरा दाल वाला मिक्सचर था ये ऑलमोस्ट 90% भुन गया था। तो बस मैंने गैस को सिम किया और ड्राई फ्रूट्स अपने डाल दिया। अभी लड्डू बनाते बनाते अथर स्कूल से आ गया था, तो इसलिए एक तरफ मैंने गैस चढ़ाकर उसकी रोटी सेकना शुरू करी। अब मेरी दाल एकदम बढ़िया भुन चुकी है, उसमें ड्राई फ्रूट्स भी भुन गया। मुझे याद आया कि गोंद तो मैंने डाली ही नहीं, तो एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी लिया और उसमें मैंने 100 ग्राम के करीब गोंद डाल दी। गोंद डालने से ना लड्डू कुरकुरे बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं। तो घी एकदम तेज़ गर्म था तो गोंद मेरी फटाफट से फूल गई और मैंने इसे लड्डू में मिला दी। अभी आपको दिख रही होगी थोड़ी मोटी, लेकिन जब मैं लड्डू इनके बांधूंगी तो क्रिस्पी होने के कारण ये एकदम चूरा हो जाएगा इसका। बस अब ये गोंद मैंने इस मिक्सचर में मिक्स कर दिया है और अब मिक्स करने के बाद मैं इसे रख दूँगी साइड में ठंडा होने के लिए। और एक तरफ मैं कर रही हूँ इसमें मीठे डालने की तैयारी। तो शुगर की जगह मैं इसमें डालने वाली हूँ गुड़। यहाँ पर मैंने ये 1 किलो गुड़ लिया है जिसको मैंने इस डब्बे में से ना काट के निकाल लिया है। तो मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने थोड़ा सा बिल्कुल घी डाला है ताकि गुड़ इस पर चिपके ना। अब मैंने यहाँ पर गुड़ डाला है अराउंड, और ये 1 किलो के करीब गुड़ था, बट तो जब मैंने कढ़ाई में डाला मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, तो थोड़ा सा मैंने इसमें से बचा लिया है। कढ़ाई में डालने के 5 मिनट बाद ये गुड़ मेल्ट हो गया था। बस मेल्ट होते ही मुझे इसको ऑफ कर देना है। इसे हमें ज़्यादा देर पकाना नहीं होता, सिर्फ मेल्ट करने तक ही गैस पर रखना होता है। और मैंने गैस को ऑफ करते ही ये ठंडे हुए मिक्सचर में मैंने गुड़ को मिला दिया। बस मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी और थोड़ी देर और ठंडा होने के लिए रख दूंगी ताकि मैं हाथ से जब इसके लड्डू बांधूँ तो ये ईजिली बन सके। ये मेरा लड्डू का मिक्सचर एकदम बढ़िया रेडी है। तो बस ये मेरा बेटा अथर, इसको भी लड्डू बनवाने थे तो ये मेरे साथ बैठ गया लड्डू बनवाने के लिए। तो बस इतना ईजिली फटाफट से ना हम दोनों ने मिलके लड्डू 15 मिनट में बना दिए। मुझे ऐसा लगता था ना कि लड्डू बनाना एक रॉकेट साइंस है, मगर सच में ये लड्डू बना के तो ना मुझे ऐसा लगा कि ये लड्डू तो मैं हर महीने बना सकती हूँ। तो ये देखिए इतने सारे, ये 60 लड्डू मैंने काउंट किए थे, 60 लड्डू मेरे बने हैं। तो गाइस लड्डू तो मेरे बनके तैयार है। अब एक तरफ मैं कर रही हूँ दही बड़े की तैयारी। दही बड़े की ना मैं आपको एक इतनी ईजी ट्रिक बताऊंगी ना, जब से मुझे पता लगे ना तब से तो मैं हमेशा ही हर ओकेजन पे दही बड़े बनाती ही हूँ। एक तो बेस्ट पार्ट ये सबको बहुत पसंद आते हैं, प्लस ये बहुत फिलिंग होते हैं। तो अगर अचानक से दिवाली के टाइम पे, त्योहारों के टाइम पे आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो फटाफट से इन्हें सर्व कर सकते हैं। मैं बना रही हूँ यहाँ पर मूंग दाल के बड़े। मैंने लिया है जिसमें 750 ग्राम मूंग दाल और 250 ग्राम उड़द दाल, ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट एंड फ्लफी बने। तो दाल को मैंने रात भर भिगोया था और पीस लिया और साथ में मैंने हाथ से फेंटने की जगह ये विस्कर से मैंने फेंटा। अब दाल को मैं पानी में डालकर टेस्ट करूंगी कि ये बनने के लिए एकदम तैयार है। तो अगर ये तैरता है ना ऊपर मिक्सचर, तो दैट मीन्स आपकी एकदम अच्छे से फिट चुकी है दाल। मगर अगर ये नीचे बह जाता है, नीचे रह जाता है, तो इसका मतलब अभी आपको और फेंटने की ज़रूरत है। तो अब मेरा तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है और मैं तलूँगी पकौड़े। अब इसे एंड तक देखना कि मैं इसको कैसे स्टोर करने वाली हूँ, ताकि आप इसको महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं, पता है आपको। तो बस अब गर्मा गर्म तेल में मैं डाल रही हूँ पकौड़े
गाइस एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है जो मैंने डिसीजन लिया कि पकौड़े 2 दिन पहले बना के रखने का ना मेरा बिल्कुल सही रहा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि दिवाली के टाइम पे गेस्ट आते हैं तो हम इंस्टेंट ये बना के फटाफट उन्हें चाट दे सकते हैं। तो यही हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैंने धनतेरस के दिन बनाए थे और छोटी दिवाली पर मेरी फ्रेंड आ गई सरप्राइज़ देने मुझे दिवाली पर, तो मैंने उसको फटाफट से ये सर्व कर दिए। तो मेरे इतने सारे दही बड़े बनकर तैयार है। यहाँ पर विकास अपनी दिवाली की लाइट्स वगैरह लगाते हुए, पकौड़े मेरे बन गए हैं, ठंडा होने के लिए मैंने उन्हें रख दिया है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ रात के दिए की तैयारी, क्योंकि आज धनतेरस है। तो मैं ये चौमुखी दिया आटे का बनाकर दरवाजे के बाहर जलाऊंगी, क्योंकि धनतेरस के दिन ये रखा जाता है, अच्छा होता है। मेरी मम्मी के यहाँ ये होता था तो मैं भी ये फॉलो करती हूँ। तो बस ये दिया मैंने बनाया आटे से, तो इसको जलाकर मैं अपने मेन डोर के बाहर रख रही हूँ। कमेंट करके बताना कि आप लोग धनतेरस पे पूजा करते हो या फिर आप दिवाली की पूजा करते हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ लाइट्स की डेकोरेशन जो हमने अपने घर पे की थी। ये है बाहर हमारा गार्डन और हमने खूब सारी लाइट से ये डेकोरेट किया है बाहर का एरिया। घर के अंदर हमने ज़्यादा नहीं लगाई है, बट बाहर का हमने एरिया अच्छे से डेकोरेट किया है। ये दोनों पापा बेटी बैठे हुए बाहर। हेलो ज्ञानू, फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस इधर देख के करो। वो मूड में नहीं अभी किसेस देने के। अथर्व सो चुका था क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम था, तो वो थक चुका था और अगले दिन की भी उसको तैयारी करनी थी, तो वो जल्दी सो गया था। बट हम लोग ने यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिटी टाइम, फैमिली टाइम स्पेंड किया, क्योंकि बहुत प्यारा सा माहौल हो रहा था। अब हम अंदर आए और ये देखिए जो मेरे पकौड़े थे ये ठंडे हो चुके हैं। और देखिए जो मैं आपको ट्रिक बता रही थी ना, मैं इनको ना इस तरह के पैकेट्स में, ये जिप लॉक पैकेट्स में जो नमकीन्स वगैरह के अपने पैकेट्स आते हैं, वो उनको मैं संभाल के रख लेती हूँ। और इस तरह से मैंने ये पैक कर दिए हैं पकौड़े इसमें, और अब इनको मैं डाल दूँगी फ्रीज़र में। आप इन्हें 1-2 महीने आराम से स्टोर कर सकते हैं। जब आपको खाने हो ना, तब आपको सिर्फ करना क्या है, 2 घंटे पहले जब आपको ये लाइक सर्व करने हैं या खाने हैं, तो आप 2 घंटे पहले इसको उबलते हुए तेज़ गर्म पानी के अंदर ना भिगो के रख दीजिए। और देखिएगा 2 घंटे बाद ये एकदम इतने सॉफ्ट हो जाएंगे ना, जैसे फ्रेश बनाए हुए पकौड़ों को हम भिगोते हैं, बिल्कुल वैसे ही। ये आपको वीडियो में दिख रहा है, अगले दिन मैंने बनाए थे और ये देखिए एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो गए हैं। तो यही वो ट्रिक थी जो मैं आपको बताने वाली थी। तो मैं हमेशा त्योहारों पे यही करती हूँ, मैं हमेशा बना करके रख देती हूँ इन्हें। और साथ में मैं लाल चटनी भी इमली वाली हमेशा बना के रखती हूँ, वो भी हम फ्रिज में 15 दिन तक आराम से रख सकते हैं। तो आप त्योहार से काफ़ी दिन पहले बना के रख सकते हैं, और जब भी कोई मेहमान आए तो इंस्टेंटली आप सर्व कर दीजिए। तो बस अब हम सो गए थे और सुबह उठने के बाद मैंने अपने नॉर्मल सारे काम निपटाए। और अब मुझे ना एक और मिठाई बनाने का बहुत मन था। ये मेरी फ्रेंड है सोनिका और ये गुजराती है, इनके में ना एक बनती है गुड़ पापड़ी। तो मैंने उसे बोला था कि तू मुझे भी सिखाना, तो आज ये छोटी दिवाली के दिन आ गई थी मेरी हेल्प करने के लिए, मुझे सिखाने के लिए गुड़ पापड़ी। ये दुनिया की सबसे ईजी और टेस्टी मिठाई है। इसमें सिर्फ आपको करना क्या है, 1 कप लेना है आटा, 3/4 कप घी और 3/4 कप गुड़। और घी जब गर्म हो जाए तो उसमें आटा मिक्स कर दीजिए, थोड़ी देर हमें चलाना है। और उसमें ड्राई फ्रूट आप साथ में मिक्स कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। आटे को भूनते वक्त जब सुगंध आने लग जाए तब तक ही सिर्फ आपको इसमें पकाना है। इसमें डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। गैस को हमें रखना है लो टू मीडियम पर। और इसमें से प्यारी सी सुगंध आने के बाद हमने ऐड किया गुड़। गुड़ को हमने बारीक बारीक ना काट लिया था। और बस गुड़ को भी ना बहुत देर तक नहीं करना है, सिर्फ उतना कि वो गुड़ मेल्ट हो जाए और उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बस ये मिक्स होने के बाद घी इसने छोड़ दिया, दैट मीन्स ये बिल्कुल रेडी है। और हमने कंटेनर में घी लगाकर पहले से रख लिया था। और अब हम इसमें इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद हमें ये सेट करनी है। ये हमने इसमें कर दिया है ट्रांसफ़र करने के बाद बस आप इसको जैसे हम बर्फ़ी जमाते हैं इस तरह से सेट कर देंगे। थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा घी आ गया था तो हमने घी को निकाल लिया था। और आप चाहें तो ऊपर से इसे गार्निश करने के लिए ड्राई फ्रूट्स इस तरह से डाल दीजिए। और बस 15 से 20 मिनट आपको रखना है। अब ठंडा होने के बाद हम इसके पीसेस काट लेंगे। इतने परफेक्ट बढ़िया पीसेस कटे थे ना, इसलिए मुझे ये दुनिया की सबसे ईजी और टेस्टी मिठाई लगी। आप बना के देखना गाइज, आपको सच में बहुत पसंद आएगी। मुझे ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि खाने में टेस्टी होने के साथ साथ बनाने में भी सुपर ईजी है ये। 20 मिनट रखने के बाद इतने बढ़िया एकदम परफेक्ट पीसेस तैयार होकर आ गए। और बस हम अब इससे फ्री ही हुए थे कि इतने में सरप्राइज़ दिया मेरी बेस्ट फ्रेंड सिमरन ने। वो लोग सब घर पर आ गए थे और फॉर्चुनेटली लंच में मैंने बनाई थी पाव भाजी, तो वो साथ में उनके भी काम आ गए। और दही बड़े जो मैंने आपको बताया था, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ही यही है बनाकर रखने के लिए कि अगर आपके घर में कोई अचानक से मेहमान आ जाए तो आप फटाफट से बनाकर बढ़िया टेस्टी नाश्ता उन्हें दे सकते हैं। ये चटनी भी मैंने आज ही बनाई थी, तो अब बस मैं उन्हें ये सर्व कर रही हूँ। उन्हें बहुत पसंद आए थे भले, और मेरी फ्रेंड तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि ये मैंने पहले बना के रखे हैं, क्योंकि वो इतने सॉफ्ट और बढ़िया बने थे ना। आप ज़रूर ट्राई करना गाइस। अब बस दही बड़े में मैंने डाला है दही, मीठी चटनी, नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला और जीरा पाउडर। और बस इसके बाद की कुछ हमने वीडियो शूट, और क्योंकि वो तो मैंडेटरी थी, सिमरन आई हुई थी तो कुछ फ़ायदा तो उठाना ही था। तो बस इस तरह से हमने किया मज़ा छोटी दिवाली पर। इस तरह से त्यौहार हमने मनाया। तो आप भी कमेंट करके बताना कि आपका त्यौहार कैसा बना।
और गाइज ये सब वीडियोस आपको मिल जाएंगी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर dimple.athar। थैंक यू।